ये कहानी है उस गरीब परिवार के लड़के की जिसने यह साबित कर दिया है कि यदि सच्ची लगन हो तो तमाम असुविधाओं के बाद भी सफलता आपके कदम चूमती है। जी हाँ, इसका जीता जागता उदाहरण है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मकसूदपुर गांव के रहने वाले विशाल कुमार, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 484वीं रैंक लाकर अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है। इस परीक्षा को पास करने के लिए इन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। आपको बता दें कि विशाल के पिता मजदूरी करते थे और जब विशाल मात्र 14 साल के थे तभी इनके पिता की मौत हो गई थी। जब पिता का साया विशाल और इनके दो छोटे भाई बहनों के सर से उठा तो इनकी मां रीना देवी ने लालन पालन के लिए काफी संघर्ष किया। बकरी और भैंस पालन शुरू किया, इससे परिवार का खर्चा चलता था और बेटों की पढ़ाई भी होती थी। मां ने अपने बेटे को कभी एहसास नहीं होने दिया कि उनके पिता नहीं हैं। जब मीडिया के कुछ पत्रकारों ने रीना देवी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया है जिसके कारण आज उसे यह सफलता मिल पाई है। और बताती हैं कि विशाल बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज था और हाई स्कूल की परीक्षा में जिला में वह प्रथम स्थान प्राप्त किया था। विशाल के छोटे भाई राहुल ने कहा कि उनके बड़े भैया ने काफ़ी संघर्ष किया है और पैसे की कमी की वजह से उन्होंने कई जगह जॉब भी किया है। दोस्तों, विशाल की सफलता से परिवार के अलावा गांव के सभी लोग काफ़ी खुश हैं। गांव के ही सरकारी स्कूल के शिक्षक गौरी शंकर इन्हें कदम कदम पर सहयोग कर यूपीएससी के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि गौरी शंकर भी अपने छात्र जीवन में एक एस्पिरेंट्स थे लेकिन यह सफल नहीं हो पाए थे। इसलिए इनका यह सपना था कि भले ही यह यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं लेकिन अपने कई छात्रों को आईएएस और पीसीएस बनाएंगे। दोस्तों, विशाल और इनके शिक्षक गौरी शंकर के बीच ऐसा रिलेशन था कि आज भी विशाल अपने शिक्षक के बिना पूछे कोई काम नहीं करते। विशाल के शिक्षक गौरी शंकर बताते हैं कि इनकी शिक्षा गांव के माध्यमिक स्कूलों से ही पूरी हुई है और साल 2011 में जिला में बोर्ड परीक्षा टॉप करने के बाद विशाल कुमार आईआईटी की तैयारी करने के लिए पटना चले गए और इस एंट्रेंस एग्जाम में इन्होंने 7000वीं रैंक हासिल की और आईआईटी कानपुर में एडमिशन लिया और आईआईटी कानपुर से बीटेक करने के बाद इन्होंने रिलायंस कंपनी में नौकरी की। बाद में विशाल ने इस नौकरी को छोड़कर L1 इंस्टीट्यूट में शिक्षक के तौर पर पढ़ाने लगे और इन्होंने यह निश्चय किया कि यह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करेंगे और इन्होंने अपने पहले प्रयास में ही सिविल सेवा परीक्षा को पास कर शिक्षकों और परिजनों का नाम रोशन किया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है।